पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होना था लेकिन ना हुआ। इसी केस के सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन की नज़र षानी की दरख्वास्त की समाअत थी, लेकिन लगता है कि एक नुक्ते ने मुजरिम को शायद महरम बना दिया है। आज की अदालती कार्रवाई से नज़रिया ज़रूरत का फिर वो तासुर एक उभरता हुआ नज़र आ रहा है। चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने समाअत तो 23 मई तक मुलतवी कर दी है, लेकिन चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ 3 अतराफ़ से एक महाज बनना शुरू हो गया है। तारीख़ तो गुज़र गई, 90 दिन में इलेक्शन भी ना हो सके, लेकिन निगरान हुकूमतें कैसे अपनी अपनी जगह पर अभी तक कायम व दायम हैं। हर तरफ तज़ाद ही तज़ाद है और रियासत एक बनाना रिपब्लिक की शक्ल इख्तियार करती नज़र आ रही है। नज़रिया ज़रूरत की अब किससे ज़रूरत पड़ रही है? चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बनने वाले नए महाज कौन से हैं? किस नुक्ते ने मुजरिम को महरम बना दिया? इस सारी सूरत हाल में उसूलों पर खड़ी होने वाली वो स्टेक होल्डर जमात कौन सी है? मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, अगर मुल्की सियासत का जायज़ा लें तो आपको 2 बड़े फ़रीक आमने सामने नज़र आएंगे। एक फ़रीक इमरान ख़ान है और दूसरा फ़रीक है हुकूमती इत्तेहाद। हुकूमती इत्तेहाद के कंट्रोल में अगर बात करें तो पार्लियामेंट भी है, पुलिस भी है, इदारे हैं, पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतें भी इन्हीं के कंट्रोल में है। यानी ताकत हुकूमती इत्तेहाद के पास नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ इमरान ख़ान के कंट्रोल में उनके कारकुनों की मोहब्बत और अवाम की शायद बड़ी तादाद की हिमायत भी है। हुकूमती इत्तेहाद ताकत आजमा रहा है और इमरानी हल्के जो हैं वो सब्र का फल तो मीठा होता है, लेकिन इलेक्शन की कड़वी गोली ना तो निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। पहले बात कर लेते हैं जनाब कि इस अहम नुक्ते की जिससे शायद केस मज़ीद आगे लटकता हुआ नज़र आ रहा है और हुकूमती इत्तेहाद को अपनी पोजीशन मज़ीद मजबूत करने का शायद मौका मिल रहा है। ये नुक्ता है इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आइनी इख्तियार। तो नाज़रीन, कहानी कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फ़ैसला किया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन आज नज़रसानी की दरख्वास्त देकर पहुंच गया और एक बिल्कुल नया नुक्ता उठा दिया कि इंतखाबात की तारीख़ देने का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट को हासिल ही नहीं है। और ये बात इलेक्शन कमीशन ने अपने जो उनका मरकज़ी मौक़िफ़ था उसमें नहीं उठाई थी। इससे पहले कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन करवाने के लिए फ़ंड्स नहीं हैं और ना ही सिक्योरिटी है, लेकिन आज की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार का एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। और ये बात चीफ जस्टिस जनाब अता बंदियाल ने भी कही। उन्होंने ये रिमार्क्स दी है कि ये वाला नुक्ता तो आपके मरकज़ी केस में, मरकज़ी मौक़िफ़ में था ही नहीं, अब आपने कौन सा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नकात की तारीफ़ भी कर दी और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में अच्छे नकात हैं। इमरान ख़ान के वकील जो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने एक इतराज़ उठाया कि नज़रसानी की दरख्वास्त में नए नकात नहीं उठाए जा सकते, किस तरह इलेक्शन कमीशन नया नुक्ता उठा रहा है इदारा इख्तियार वाला। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फिर रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर हम जो है वो इनका इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनेंगे। बाज़ नकात गौर तलब भी हैं और इन पर जो फ़ैसला है वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अब ये जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत होती है, ये नहीं होती। अलबत्ता अगली तारीख़ ज़रूर पड़ गई है और अब कहीं ऐसा ना हो कि तारीख़ पर तारीख़ से अक्टूबर ही आ जाए और तब तो असम्बलियों की मुद्दतें वैसे ही पूरी हो रही हैं, तो इलेक्शन एक ही दिन होने में फिर हर्ज कोई नहीं होगा, फिर सब जमातें भी एक पेज भी आ ही जाएंगे। एनीवेज़, तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार का जो नुक्ता उठाकर केस को लटका ज़रूर दिया है, लेकिन इससे भी अहम बात नज़रिया ज़रूरत का तासुर है जो आज की समाअत में नज़र आया। आप तो जानते हैं कि नज़रिया ज़रूरत हालात को मामूल पर लाने के लिए मुल्की किरदारों की तरफ से किए जाने वाले कानून से बाला इक़दामात को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देता है और पाकिस्तानी तारीख़ में इसका तारुफ़ करवाने वाले जस्टिस मुनीर थे, जिनको आज भी याद रखा जाता है कि कैसे उन्होंने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हक़ में फ़ैसला करते हुए दस्तूर साज असम्बली को ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो आज के फ़ैसले में नज़रिया ज़रूरत की झलक सिर्फ इसलिए नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस ने हालात की ख़राबी का इशारा देकर जो रिमार्क्स दिए हैं, इनसे आइन में लचक का तासुर उभर रहा है। कहते हैं
कि मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। अदालत ने सिर्फ आइन नहीं, हालात भी देखने हैं, और जब जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि अब तो हालत ये है कि हालात नॉर्मल हैं। 11 मई के बाद कशीदगी में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और सूरत हाल जो है वो उसमें अगर आप देखें तो इमरान ख़ान के साथ इनकी टीम ही मौजूद नहीं है, तो वो ताकत का दिफा कैसे करेंगे। इसी मौका पर तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप मुज़ाकरात की बात तो करते हैं, लेकिन जो मेरे यानी कि तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती टीम के दोनों साथी हैं वो तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और अब मुज़ाकरात ख़त्म होकर बात आइन की अमलदारी पर आ गई है और आइन का कत्ल कर दिया गया है। तो नाज़रीन, अब बात इस महाज की करते हैं जो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ 3 अतराफ़ से बनाया जा रहा है। एक तो कानूनी पेचीदगियों और केस को लटका कर इलेक्शन कमीशन को टाइम बाई करने की कोशिश जो है वो कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार को ही चैलेंज कर रहा है। और ये तो पहला महाज हो गया जो कि इलेक्शन कमीशन बना रहा है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वाइल चैलेंजिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। जो दूसरा महाज है वो हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर हज़ारों कारकुनों को इकट्ठा करके बनाया हुआ है, और चीफ जस्टिस को प्रेशर में लाने के लिए तकरीरें की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में घुसने की और हमला करने की कोशिश भी आपके सामने हुई, जो कैमरों में अभी आई। और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ है, लेकिन इस दफ़ा को PDM के लिए दफ़ा कर दिया गया है। और नाज़रीन, जो तीसरा महाज है वो है पार्लियामेंट जो बना रही है। वो आज ही पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर करने की जो तहरीक है वो मंजूर कर ली गई है कि कमेटी बनाई जाए और वो CJ के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करे। यानी इलेक्शन कमीशन, हुकूमती इत्तेहाद और पार्लियामेंटेरियंस मिलकर कानूनी और ताकत के हरबों के ज़रिए इमरान ख़ान के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आते हैं और बात करते हैं कुछ निगरान हुकूमतों की। तो नाज़रीन, 90 दिन गुजर गए, इलेक्शन ना हो सके, लेकिन पंजाब और KP में निगरान हुकूमतें मयाद ख़त्म होने के बावजूद अभी तक कायम हैं और उन्हें कोई हिला नहीं रहा। आखिर क्यों? यहाँ हुकूमती इत्तेहाद जो फ़ायदा ले रहा है वो आइन की खामोशी की वजह से ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अगर कोई निगरान हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे तो ऐसी निगरान हुकूमत की मयाद में इजाफे का क्या कानूनी जवाज़ होगा। यहाँ आइन खामोश है। लेकिन नाज़रीन, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जहाँ पे आइन खामोश है ये भी खामोश हैं, और जहाँ आइन चीख चीख कर ये कह रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में हों, वहाँ भी ये चुप साधे बैठे हुए हैं और इन्हें सांप सूंघा हुआ है। तो ये जहाँ आइन इनको फेवर कर रहा है वहाँ तो मान रहे हैं, और जहाँ आइन फेवर नहीं कर रहा वहाँ पे ये तरीके चला रहे हैं। तो आज की समात में भी PTI के वकील अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात सूरत हाल में निगरान हुकूमत गैर कानूनी है, लेकिन अभी तक चल रही है। खैर, हर तरफ नाज़रीन तज़ाद ही तज़ाद नज़र आ रहे हैं। लगता है कि नज़रिया ज़रूरत और मफादात की सियासत ने आइन और कानून का जनाजा निकाल दिया है। इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी का बहाना था, लेकिन अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर गौर करने पर ज़रा भी देर नहीं हुई। क्यों? हुकूमती इत्तेहाद ने PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज से मना कर रखा है, लेकिन ख़ुद अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन निगरान हुकूमत भी वही की वही हैं। एक तरफ अदलिया के एहतराम की तलकीन, तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ बयानात और इक़दाम किए जा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ ताकत आजमाई जा रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बगैर किसी वजह के पकड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ रेड जोन में दाखिल होने वाले मौलाना फजल रहमान के चाहने वालों को खुली छुट्टी दे रखी है। कानून की लाठी जो है वो उसको भी सिलेक्टेड बना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही उसूली मौक़िफ़ था कि इलेक्शन करवा लें और जो आइनी और कानूनी तकाज़े हैं उनके मुताबिक आप वोट करवाएं, लेकिन मैं ना मानूं की ज़िद में इंतशार को ही हवा दी जा रही है। इदारों की बदनामी हो रही है और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज अलग से ख़राब हो रहा है। दुश्मन को बहाना मिल रहा है कि प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तान के लिए कोई कसर न छोड़े, और मुआशी ताबूत में सियासी कीलें ठोकी जा रही हैं। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहम फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।